बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप? ईद की तैयारियां शारियाँ कर रहे होंगे। बिल्कुल, आज है भी लास्ट लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने तो कम छुट्टियां दी है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा दे देती हूँ। कल की छुट्टी भी आपको देते हैं, फिर ऑनवर्ड, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे आफ्टर ईद। और बाकी जितने भी MCQs रिलेटेड इंटरनेशनल होंगे, नेशनल इंटरनेशनल इन छुट्टियों के, वो इंशाल्लाह मैं छुट्टियों के बाद आपको लेक्चर दे दूँगी। तो आज जी है 29 जुलाई 2020। तो आज की न्यूज़ और MCQs करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज हमारे नेशनल न्यूज़ में कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं था इस तरह का, क्योंकि आज असम्बली में पेश होना था मुसवदा FATF और NAB के जो अमेंडमेंट होनी है ऑर्डिनेंस, तो वो आज पास होगा या नहीं होगा। हो चुका है ये, इंशाल्लाह जो है ये कल ही पता चलेगा, कल के न्यूज़पेपर में मुकम्मल डिटेल। तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मैं आपको ईद के बाद बताऊंगी। तो गाइस, आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, सुना होगा कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 पास हुआ है। प्रोविंशियल है ये बिल, जो है पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। तो इसके अंदर ये है कि जो भी इसकी जो मैक्सिमम प्रिजन है, जो कैद होगी, वो 5 साल है इसकी कैद, और 5,500,000 फ़ाइन है। तो इसकी जो है सेक्शन 298A ऑफ द PPC, ठीक है, यानी कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट जो भी होली पर्सनैलिटीज़ हैं या होली पर्सनेज हैं, जो मुक़द्दस शख्सियात हैं, और ख़ासकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उनके ऊपर कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स होंगे, तो इसके अलावा कोई रिटन या वर्बल किसी किस्म की रिमार्क्स भी होंगे, तो उसके ऊपर एक तो 5 साल कैद है और दूसरा 5 लाख रुपया फ़ाइन हुई है। ठीक है जी, ये एक आपने याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एजुकेशन रिलेटेड है, जो कि मैंडेटरी बनाता है 16 ईयर एज ऑफ, जो बच्चों की एज है कि 16 साल तक जो है बच्चों की तालीम जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आर्टिकल 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज, 14 से कम बच्चे जो हैं उनको लेबर के में और एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता। नेशनल आज बिल्कुल ही लगता है कुछ अल्लाह ना ही करे कुछ बुरा हो पाकिस्तान के अंदर, तो अच्छा बुरा दोनों ही, कुछ ख़ास नहीं था। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। अच्छा जी, फ्रांस ने 2006 में ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ये प्लान किया था 2016 में 6 में सॉरी, और ये कंप्लीट होगा 2020 में, जबकि मज़ीद इसमें जो फ्यूजन होगी ये 2023 में। ITER पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने स्टार्ट किया है, तो ये फ्रांस का आप लिख सकते हैं, और 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2020 में कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, सही हो गया जी। आगे आपको कोरोना वायरस के बारे से थोड़ी सी दे देते हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं कि वैक्सीन, एंटी वैक्सीन जो है एंटीजेंट तैयार हो जाए कोविड का। तो हेड ऑफ़ चाइना CDC, चाइनीज़ सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल ने जो है उनके हेड हैं जो गाओ फू,
गाओफू ने ख़ुद पर एक्सपेरिमेंट किया है। अभी इसकी रिपोर्ट्स नहीं आई कि वो फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। अच्छा जी, इंडियन एक्ट्रेस कुमकुम जो हैं, ये कुमकुम वो ड्रामों वाली नहीं है जो आती थी लड़कियों, आपको तो बड़ा अच्छी तरह पता होगा। ये पुरानी कुमकुम हैं, काफ़ी इंडियन एक्ट्रेस हैं। इनकी जो मूवी थी मशहूर कभी यार कभी पार 1954 में हुई थी, पब्लिश रिलीज़ हुई थी। तो इंडियन एक्ट्रेस कुमकुम जो है ये 28 जुलाई 2020 28 जुलाई 2020 को इनकी डेथ हुई है। 86 ईयर एज थी कुमकुम। ये पूछ ही लेते हैं जी। थोड़ी सी बात करते हैं, आपको नाम सुना हुआ होगा आपने, नजीब रज़ाक जो हैं फॉर्मर पुराने मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रज़ाक, उनको सेंटेंस किया गया है 12 ईयर जेल हुई है उनको, 12 साल की। इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इनके ऊपर जो चार्जेस थे, एक तो उनका मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम था, यानी उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। इसके अलावा लूटिंग, प्लंडरिंग, करप्शन। तो ये जो 28 जुलाई 2020 को ही इनको भी सेंटेंस 12 साल की कैद की गई है। तो ये पूछा जा सकता है, या तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि किसके पुराने जो हैं पिछले वज़ीर आज़म हैं, तो ये आपने मलेशिया का बताना है। और इनको डेथ सेंटेंस 28 जुलाई को किया गया है, मज़ीद 12 साल हुए, ठीक है। तो इन पे ये भी चार्जेस हैं कि उन्होंने 42 मिलियन जो है रिजेंट है ना, इनका मलेशिया का रिंजट है 42 मिलियन रिंजट, जो कि 9.9 मिलियन डॉलर बनते हैं, तो उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। तो ये देख लें मलेशिया का कि उन्होंने अपने फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कितना जल्दी, ये हमने 2 ईयर पहले ही सुना था जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी इक़्तिदार में, तो उस टाइम नजीब रज़ाक का ये केस सामने आया था। तो 67 ईयर ओल्ड हैं ये तो, और अभी इनको सेंटेंस भी हो गया। हमारे यहाँ तो केस लटके ही रहते हैं और बस लटकते ही रहते हैं, अगली हुकूमत आ जाती है और पिछली जो गवर्नमेंट है वो बदल जाती है, लेकिन किसी को सज़ा नहीं होती। कोई भाग जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई अपने मुल्क में अयाशी करता है। खैर, ये अलग चीज़ है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है एक। तो अफ़गान टॉक्स आपको पता है डील हुई थी जी 29 फरवरी 29 फेब 2020। अफ़गान US अमेरिका तालिबान की डील बहुत ही फेमस डील है, जिसमें इन्होंने एक्सचेंज करने थे जो कैदी थे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कैदी बनाए हुए थे अमेरिकन, और इसके अलावा जो तालिबान के कैदी थे अमेरिका के पास या अफ़गान गवर्नमेंट के पास, वो इन्होंने स्वैप करने थे। तो ये जो डील हुई थी 29 फरवरी हुई थी, ठीक है, 2020। तो अभी ये दोबारा से बैक ऑन ट्रैक हुई है कि शुरू हो गई है, ठीक है, कि अफ़गान अथॉरिटीज़ ने कहा है कि उन्होंने कुछ अफ़गान जो तालिबान है उनको रिलीज़ किया है। अच्छा जी, अब इसके अलावा बात करते हैं ईरान की थोड़ी सी, कि ईरान ने एक डमी US एयरक्राफ्ट जो है, यानी ऐसी डमी एयरक्राफ्ट बना के और उसको एक्सरसाइजेज़ की हैं ना अपने उसमें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ द मोस्ट फेमस हॉर्मुज़ नियर ईरान। यहाँ से तेल की बहुत बड़ी सप्लाई भी होती है। तो ये जब मैं स्ट्रेट ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, ईद के बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे। स्ट्रेट्स, डेजर्ट्स, सीज़, ये कंप्लीट इंशाल्लाह मैं ज्योग्राफी का ईद के बाद शुरू करवाएंगे। कैपिटल्स भी शुरू करेंगे। इसके अलावा बाकी हिस्ट्रीज़ जो और हिस्ट्रीज़ हैं US एंड इंडो पाक एंड पाक फेयर भी शुरू करेंगे। तो मैं बता रही थी कि ईरान ने एक डमी US एयरक्राफ्ट बना के उसको ऐसी गल्फ़ एक्सरसाइज के अंदर ख़ुद प्रैक्टिस के अंदर उसको मार गिराया है। और ये आपने डमी एक्सरसाइज पूछा जा सकता है कि डमी एक्सरसाइज ये 28 जुलाई 2020 28 जुलाई 2020 में की है, यानी ऐसी फेक एक उन्होंने एक्सरसाइज की है जिस तरह हमारी आर्मी एक्सरसाइजेस करती है। मज़ीद जी, ऑल पाकिस्तान प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज PMS, ठीक है,
प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, आपको पता है कि इसके अंदर रिक्रूट होते हैं प्रोविंस लेवल पे ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम 17 टू ऊपर सेक्रेटरीट लेवल तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रमोशन होती है। तो पीएमएस की जो मैनेजमेंट है 4 प्रोविंसेस की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है कि जो प्रोविंस के अंदर से पीएमएस हायर करता है ब्यूरोक्रेसी को, तो उसके सेक्रेटरीज या उनके ऑफिसर्स जितने भी हायर होते हैं प्रोविंस के अंदर, उनको फेडरल गवर्नमेंट कहीं भी हायर नहीं कर सकती। ये उन्होंने पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये कल हुई है 28 जुलाई 2020। जी गाइस, ये था आज का न्यूज़पेपर एंड उसके रिलेटेड एमसीक्यूज एंड करंट अफेयर। मैंने जिस तरह बताया था कि अगस्त के स्टार्ट या एंड पे टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो करंट अफेयर मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर करवाए हैं। एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू हो लें, ईद के बाद दोबारा से सुन लें या लिख लें, लिखे हुए हैं तो उनको रिविज़िट कर लें। याद रखिएगा, पेपर हमेशा जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज का पेपर आता है वो करंट अफेयर रिलेटेड, पूरे का पूरा पेपर करंट अफेयर रिलेटेड ही होता है। आप कहेंगे ये कैसे, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमेशा पूरे पेपर में उसी कंट्री के रिलेटेड, उसी ज्योग्राफी के रिलेटेड, उसी साइंस फिनोमेना के रिलेटेड, उन तमाम चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट चल रहे होते हैं। करंट अफेयर तो एक हाईलाइटेड करंट अफेयर होता है ना, फ़लाँ कंट्री का कैपिटल क्या है, फ़लाँ कंट्री की इलेक्शन हुए हैं तो नया प्राइम मिनिस्टर कौन है, एट्सेट्रा। ये तो करंट अफेयर सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी का पूछ लिया, हिस्ट्री का पूछ लिया, इस्लामिक स्टडीज़ का पूछ लिया, तो ये वो सॉलिड उन चीज़ों में से आते हैं जो कि करंट इशू, अभी जैसे हज का है अभी, तो हज के रिलेटेड एमसीक्यू इस्लामिक स्टडीज़ के पूछे जा सकते हैं। ज़कात का अगर है तो ज़कात के पूछे जाएंगे। तो अगर हम पीछे देखें, जब इमरान खान उसकी बात कर रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो सल्तनत मदीना है या मदीना के मुताबिक ज़्यादा बात कर रहे थे मुतल्लक पीएम साहब, तो मदीना के मुतल्लक और रियासत मदीना के मुतल्लक एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो इस तरह से ही आपने पेपर को तैयार करना होता है। पेपर के अंदर फिर आप जो तुक्का वगैरह लगाते हैं वो भी इजी होता है कि आप कहते हैं कि इस कंट्री का तो कोई इशू नहीं है, ये इसकी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये तरीकाकार होता है एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स का। तो बाकी जी एडवांस में सबको ईद मुबारक। कल से आपको छुट्टी होगी, कल से एमसीक्यूज़ या कोई भी लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।